आप देख रहे हैं यूएस न्यूज सच सटीक और तेज खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से है, जहां उन्नाव, पुरवा, मौरावा और लखनऊ को रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली प्रस्तावित नई रेलवे लाइन का मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। गुरुवार को राज्यसभा में सांसद संजय सेठ ने रेल परियोजना के निर्माण की मांग उठाते हुए सरकार से समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वहीं नगर पंचायत मौरावा के अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ ने बताया कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को उन्होंने सांसद संजय सेठ के समक्ष रखा था। सांसद द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यसभा में उठाए जाने पर उन्होंने आभार जताया। बताया गया कि प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। परियोजना को मंजूरी मिलने से उन्नाव, पुरवा और मौरावा से लखनऊ तक आवागमन आसान होने के साथ शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुंवर विवेक सेठ ने कहा कि इस रेल परियोजना से क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही परियोजना पर सकारात्मक निर्णय लेगी। नई रेल लाइन की मांग अब स्थानीय स्तर से निकलकर संसद तक पहुंच चुकी है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की निगाहें अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। मुद्दा ऐसा कोई वो नहीं है। एक बहुत ही हर्ष का विषय है। एक बहुत पुरानी मांग थी इस क्षेत्र की कि उन्नाव से पुरवा, मौरावा होते हुए लखनऊ तक कनेक्टिविटी रेल लाइन की बनाने की। तो वो काफ़ी वर्षों से वो प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसका सर्वे भी हो चुका था। जिसका मेरे को पता लगा था तो मैंने उसकी एक पत्र माननीय राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी को दिया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अपने स्तर से जहाँ से भी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा करें, जिसको लेकर के उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस विषय को उठाया है और बस इसी कारण से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद था। अच्छा, जो रेलवे लाइन बिछाने का पूर्वा विधानसभा में आप लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, क्या स्थिति है अब उसकी? सर्वे उसका, जैसे कि आप लोगों ने भी सदन में सुना होगा, माननीय संजय सेठ जी ने भी बोला था, सांसद जी ने, कि उसका सर्वे पूरा हो चुका था, परंतु किन कारणवश उस योजना आगे नहीं बढ़ी, उसी को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाया था। और प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सांसद या विधायक किसी भी सदन में अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसको गंभीरता से लेते हुए विभाग उस पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करता है और मुझको पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर बजट अलॉट होकर के काम भी होना चालू हो जाएगा। सर्वे 2012-13 में लगभग हुआ था, बजट भी हो गया था उसका, क्या लगता है कि देरी क्यों हो रही है? अब उसका जो भी कारण रहा हो, ये भी हो सकता है कि सरकार भी बदली, उसके बाद किसी ने इस मांग को उठाया ही नहीं। तो मुख्य कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो बाद में जनप्रतिनिधि आए उनकी नॉलेज में ये चीज़ ना रही हो। तो इसीलिए जब मेरे संज्ञान तक ये बात आई तो मैंने इस चीज़ को उठाने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ एक और था, आपका रजवाहा वाली नहर है जो हरदोई से होकर के रायबरेली में गिरती है, जो कि क्षेत्र से बहती हुई जाती है, वो भी काफ़ी सालों से बंद थी। मैंने उसकी भी मांग उठाई, यहाँ के डाक बंगले की भी मांग उठाई जो कि जर्जर हो चुका है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उससे कृषि के हमारे भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर रेल लाइन का यहाँ पर निर्माण होता है तो किन किन लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है? स्वाभाविक सी बात है, जितनी भी यहाँ के कृषि है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के व्यापारी गण हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा, सारे लोगों को लाभ मिलेगा। जिस तरीके से 2014 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्नाव में सांसद, सारे विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के, क्या लगता है कहाँ पे चूक हुई है जो इतना समय लगा? जैसे पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि सरकार बदली थी, हो सकता है नहीं आया। जैसे मेरे को ही काफ़ी टाइम बाद इस विषय में पता लगा, तो मैंने इसको पता लगा करके देखिए, हम पूरा परिवार, चाहे सांसद हो, चाहे हम चेयरमैन हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे राज्यसभा सांसद जी हो, हम सब एक पूरा परिवार हैं।
एक ही पार्टी के लोग हैं। तो कोई भी जना अगर कोई सवाल उठाता है तो हम जिस सदन में रखना है उस सदन में वही का सदस्य रखेगा। तो राज्यसभा में माननीय सांसद जी ने रखा। अगर नहीं होती है, समय लगता है, तो आगे और कहाँ तक जाएंगे आप? किससे मुलाकात करेंगे? रेल मंत्रालय जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो सर्वोच्च सदन राज्यसभा ही होता है और राज्यसभा पे प्रश्न उठाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस पर कार्रवाई अग्रिम बिल्कुल सुनिश्चित हुई। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इस रेलवे से लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं, अभी लखनऊ कानपुर में लोकल ट्रेनें जो हर एक घंटे में चल रही थी, जिनको सरकार ने, मौजूदा सरकार है, उन्होंने बंद करवा दिया, जिससे वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के लोकल जो भी हैं, जो लखनऊ कानपुर सोनीपत कुसुम्भी, उनका आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका। अब वो बाय रोड क्या आने में, अगर यहाँ भी बन गया तो ऐसा नहीं उनके लिए भी ये वो एक्सप्रेस गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा कि लोकल ट्रेन? नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, वाइबिलिटी देखी जाती है। हर घंटे ट्रेन चल रही है, उसमें यह भी देखा जाता है कि उसमें कितना आपका पैसेंजर जा रहा है। अगर उस चीज़ के चलने की वाइबिलिटी ही नहीं है, मान लीजिए हर घंटे ट्रेन चल रही है उसमें 100 ही लोग जा रहे हैं, तो सरकार वाइबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि सरकार के ऊपर खर्च भी बहुत होता है, एक ही मद में सरकार पैसा नहीं खर्चा कर सकती है, कई मद होते हैं। रेल की आज हमारी मेट्रो की भी परियोजनाएं चालू हो गई हैं, तो उनमें भी पैसा लग रहा है। तो वाइबिलिटी देख करके चीज़ करी जाती है। ज़रूरी नहीं कि अगर हर घंटे 12 ट्रेनें चल रही हो तो अगर 6 घंटे में घटा करके ट्रेनें कम करके चीज़ें पूर्ण की जा सकती हैं तो उसमें सरकार का भी खर्च कम होगा। और अब जो इस समय मौजूदा जो सिर्फ एक ही ट्रेन चलाई जा रही है सुबह और शाम, अभी सिर्फ, और ये रीज़न है कि ऐसा ना हो कि बाद में यही चीज़ें हो जाए फिर बाद? नहीं, देखिए सुबह और शाम अगर चल रही है मैं उसे गलत नहीं मानता, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, चाहे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट भी सुबह ही अपने कॉलेज जाएगा, नौकरी पेशा लोग भी सुबह ही अपने कॉलेज जाएंगे, और छुट्टी होने के बाद जो भी उनका समय होता है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद ही वो अपने घर लौटेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 ट्रेनें पर्याप्त हैं अगर देखा जाए तो। बाकी ये उस विभाग का है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना जिस चाहूँगा। दिन संसद में मुद्दा होगा उसके बाद से पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जो विपक्ष के लोग हैं लगातार ये पूछ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर, आखिर कब ये रेल लाइन की बिछेगी, कब ये कार्य चालू होगा, कब बजट आएगा? बस मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक सदन में कम से कम हम लोग इतने जागरूक तो हैं कि हमने जो पूर्व की सरकार में अगर कोई योजना थी उसको हम सामने लेकर के आए, उसमें हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया, हमने उस प्रश्न को उठाया। अगर वो लोग इस चीज़ को लगा रहे हैं, मुख्य ये होता है कि किसी भी योजना के लिए अपनी आवाज़ उठाना, आवाज़ उठा के जब वो पूर्ण हो जाएगी, मैं तब उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कब तक पूर्ण होएगी, क्या होएगी। उनको ये मौका दिया किसने प्रश्न पूछने का कि कब तक हो जाएगी? अगर ये मैंने मांग ना करी होती और माननीय सांसद जी ने सदन में उठाया नहीं होता तो क्या आज ये प्रश्न वो लोग पूछ पा रहे होते? इसलिए इन सब बातों पे जा कर के उत्तर देना मैं इन सब लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मेरा मुख्य प्रयास है कि मेरे क्षेत्र में विकास किस ढंग से हो, उसके लिए चाहे मैं चेयरमैन हूँ, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों लोकसभा के, चाहे हमारे राज्यसभा के सांसद जी हों, चाहे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हम जनता के हित के लिए जो भरसक प्रयास हो सकेगा वो करते रहेंगे।